तो ये बात है 23 अप्रैल 1945 की, जब अपनी जान लेने से पहले हिटलर और उसकी पत्नी ईवा ब्राउन ने अपनी सारी तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ जला दिया। हिटलर चाहता था कि उसके पीछे कुछ भी ना बचे। उस वक्त किसी को भी पता नहीं था कि हिटलर की मौत से पहले बंकर में क्या कुछ हुआ था। लेकिन आज 70 सालों के बाद एक फ्रेंच ऑफिसर कमांडेंट रेमंड रोज, जो अपनी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी वजह से हिटलर के सियासी और ज़ाती दस्तावेज सामने आए हैं। ये दस्तावेज जो सामने आए हैं हिटलर के इरादों को अच्छी तरह से समझने में मदद करते हैं। बंकर का माहौल कैसा था, अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 दिनों में हिटलर ने किस करीबी के कारण धोखा खाया, हिटलर ने अपनी मौत से सिर्फ 24 घंटे पहले ही ईवा ब्राउन से शादी क्यों की, और हिटलर ने अपनी जान लेने का प्लान कब बनाया, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो कौन सी चीज़ थी जिससे अलाइड फोर्सेस को ये पता चला कि ये लाश हिटलर की है। हिटलर की मौत के बाद हर कोई बंकर को देखना और समझने की कोशिश कर रहा था। 25 नवंबर 1945 को कमांडेंट रेमंड रोज बंकर के अंदर गया। बंकर के अंदर जाने के लिए 26 सीढ़ियाँ थी जो एक अंधेरे कमरे की तरफ लेके जा रही थी। वहाँ एक डार्क और गंदा कमरा था जहाँ हर तरफ बिखरे हुए कागज़, उल्टा पुल्टा फर्नीचर था। रोज ने कुछ ऐसे कागज़ ढूंढे जो हिटलर के आखिरी 10 दिनों पर रोशनी डालते थे। ये कागज़ बताते हैं कि हिटलर के आखिरी 10 दिनों तक अपने फैसले पर डटा रहा। वो अपनी मौत में भी अपनी जीत ढूंढ रहा था। हिटलर की मौत से सिर्फ 10 दिन पहले नाज़ी सरकार का सपना, जो कभी पूरी दुनिया पर राज करने के लिए देखा गया था, अब सिर्फ सपना ही रह गया था। हिटलर की सल्तनत को, जो वक्त पूरी तरह ताकतवर सल्तनतों में से एक थी, अब अपने आखिरी दिन गिन रही थी। बर्लिन, जो हिटलर का सपना था, अब मलबे का ढेर बन के रह गया था। हर तरफ तबाही, डर और मौत का मंजर था। एलाइड फोर्सेस के बम हर तरफ बरस रहे थे और रेड आर्मी सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थी। हिटलर, जो अपने शिकार का ही निशाना बनने वाला था, अब एक अंधेरे बंकर में ही छुपा हुआ था। एक ऐसा बंकर जो बर्लिन के ब्रेंडनबर्ग गेट के पास ज़मीन के 7 मीटर नीचे था। ये बंकर कोई मामूली बंकर नहीं था, बल्कि इसे हिटलर के आर्किटेक्ट एल्बर्ट स्पीयर के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जो बहुत मजबूत और बॉम्ब प्रूफ तरीके से बनाया गया था। बनाया तो ये 1936 में गया था, पर 1943 और 1944 में एलाइड बॉम्बर्स के ज़्यादा खतरनाक होने के बाद इसे और मजबूत बनाया गया। इसे जर्मन भाषा में फ्यूहा बंकर कहते थे। फ्यूहा मतलब लीडर, यानी लीडर का बंकर। ये वो बंकर था जिसमें एडोल्फ हिटलर छिपा था और यहीं पर इसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे। बंकर का माहौल बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। खामोशी, कंक्रीट की मोटी दीवारें, ठंड के साथ अंधेरे का राज था। ये बंकर एक भूल भुलैया की तरह था जहां दम घुटने की फीलिंग आती थी। इस बंकर में हिटलर के 3 कमरों की तरह एक प्राइवेट स्पेस थी, जहां एक मीटिंग रूम था जिसमें वो रोज़ 2 बार अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए मीटिंग रखता था। ईवा ब्राउन के लिए एक छोटा कमरा और इन दोनों का एक कॉमन वॉशरूम था। इस बंकर का माहौल डिप्रेशन और डर से भरा था, जहां ज़मीन के नीचे होने की वजह से इसमें एक मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम था जो हर वक्त आवाज़ करता रहता। ये आवाज़ यहाँ रहने वाले लोगों के लिए मेंटल टॉर्चर की तरह थी। आखिरी दिनों में हिटलर सिर्फ ज़ाती तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी टूट चुका था। उसे पार्किंसन डिसीज यानी हाथ कांपने वाली बीमारी लग चुकी थी। वो इसे छुपाने के लिए अपना उल्टा हाथ अक्सर जेब में या छुपा कर रखता। आखिरी 10 दिनों में उसका हाथ लगातार कांपता था और उसे चलने में भी काफ़ी दिक्कत होती थी। डॉक्टर्स का कहना था कि आखिरी 10 दिनों में हिटलर का चेहरा इतना सफ़ेद और थका हुआ था कि वो अपनी उम्र से 10-15 साल बड़ा लग रहा था।
यहाँ तक कि हिटलर का पर्सनल डॉक्टर थियोडोर मोरेल उसे रोज़ ग्लूकोज और विटामिन के इंजेक्शन लगाता था, पर उससे भी हिटलर की सेहत पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ा। हिटलर का अपने हाथ पर काबू खोना उसके गिरते हुए मोराल का सबसे बड़ा सबूत था। बंकर का माहौल एकदम बोरिंग था। रोज़ाना एक मीटिंग होती जिसमें उसके जनरल्स उसे बर्लिन का हाल बताते। बर्लिन पर से अपना कंट्रोल खोने की खबरें हिटलर को लगातार परेशान कर रही थी। हिटलर किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। उसे डर रहता था कि कहीं उसका कोई जनरल उसे धोखा ना दे दे। और आगे चलकर हुआ भी कुछ ऐसा ही। आखिरी दिनों में जब सब लोग बंकर से भागने की सोच रहे थे, तब इवा ब्राउन ने हिटलर का साथ दिया। इवा ब्राउन हिटलर की 13 साल पुरानी मिस्ट्रेस थी। उनकी शादी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो हिटलर के साथ बंकर में ही रहती थी। लोगों का मानना था कि बंकर में रहना इवा ब्राउन की ही जिद थी। शायद यही हिटलर की कमजोरी भी थी। इवा एक जज्बाती लड़की थी जो आखिरी वक्त तक हिटलर के साथ रहना चाहती थी। इवा के कुछ लेटर्स मिले जो उसने अपने दोस्तों को लिखे थे। इन्हीं को पढ़कर हिटलर और इवा के पर्सनल लाइफ का पता चला। इवा की लाइफ का मकसद ही हिटलर के साथ रहना था। एक लेटर में उसने लिखा था कि ये जगह बहुत डरावनी है, पर मैं यहाँ खुश हूँ क्योंकि हिटलर मेरे साथ है। बंकर में इवा का रूटीन बहुत लिमिटेड था। वो अपने कमरे में वक्त गुजारती, फ़ोटोज़ अरेंज करती और कभी कभी हिटलर के साथ कॉफ़ी पीती। लेकिन खत से ये पता चलता है कि वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। ये खत सिर्फ इवा की मोहब्बत और वफादारी नहीं दिखाते, बल्कि उसके अंदर का डर भी दिखाते हैं। बंकर के बाहर की दुनिया की बात करें तो आखिरी 10 दिनों में बर्लिन एक जंग का मैदान बन चुका था। एलाइड बॉम्बर हर दिन बर्लिन पर भारी बमबारी कर रहे थे। रेड आर्मी बंकर के चंद किलोमीटर दूर बर्लिन के बॉर्डर पर हिटलर की आर्मी से लड़ रही थी। बेशक हिटलर की आर्मी के पास उस वक्त बर्लिन को महफूज रखने के लिए 900 टैंक और 5 लाख सैनिक थे, पर इन सब के बावजूद हिटलर अब बुरी तरह नाकाम होता दिखाई दे रहा था। बर्लिन के लोग बंकर और छतों के नीचे छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ रेडियो पर नाज़ी प्रोपेगेंडा और म्यूजिक सुनाई दे रहा था। नाज़ी सैनिकों ने बर्लिन के बाहरी इलाकों पर जर्मन सैनिकों को बुरी तरह हिला दिया। एक जर्मन सिपाही ने बताया कि जब वो शहर वापस आया तो उसे शहर पहचानना मुश्किल हो रहा था। हर तरफ मलबा ही मलबा था। यही वो वक्त था जब नाज़ी आर्मी को हिटलर की लीडरशिप का अंत नज़र आने लगा। हिटलर की मौत के कुछ दिन पहले ही एक और घटना घटी। हेरमैन कोरेन, जो नाज़ी रेजिम के जर्मन एयरफोर्स का चीफ था, उसे अपनी नीयत जाहिर की। ये हिटलर का करीबी साथी था जिसे हिटलर ने अच्छी पोजीशंस दे रखी थी। 1930 में हिटलर ने उसे एयर मिनिस्ट्री का इंचार्ज बनाया। 1935 में जर्मन एयरफोर्स का कमांडर इन चीफ बनाया। 1936 में 4 ईयर फ्लेन का इंचार्ज, जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए बनाया गया था। और फिर 1941 में हिटलर ने उसे डिप्टी जनरल बना दिया। यानी हिटलर के बाद कोरेन को ही सब संभालना था। कोरेन का मानना था कि हिटलर बर्लिन में फंसा है और अब सत्ता उसे मिलनी चाहिए। उसने हिटलर को टेलीग्राम भेजा कि अगर हिटलर और फैसले नहीं ले सकता तो ऑफिशियली लीडरशिप ट्रांसफ़र कर दे। ये टेलीग्राम देखकर हिटलर गुस्से से लाल हो गया। उसने कोरेन को सारी पोजीशन से हटा दिया और उसे गद्दार मानते हुए गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। बाद में कोरेन को गिरफ्तार करके मौत की सज़ा सुनाई गई, पर अपनी मौत से कुछ घंटे पहले ही उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। एक तरफ रेड आर्मी बर्लिन में घुसती जा रही थी तो दूसरी तरफ हिटलर का करीबी ही गद्दार निकला। ये सारा माहौल हिटलर को वो करने पर मजबूर कर रहा था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो दिन था 29 अप्रैल 1945 का। हिटलर ने अपने करीबी लोगों को बुलाकर कहा कि वक्त आ चुका है। उसने इवा ब्राउन से शादी कर ली। ये शादी उसी बंकर में कुछ ऑफिसर्स के सामने हुई थी। शादी के बाद उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और अपनी वसीयत लिखने को कहा।
जिसमें उसने लिखवाया कि मैंने और मेरी पत्नी इवा ब्राउन ने मौत को चुना है। हमारे लिए सरेंडर करने से बेहतर मौत है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने ब्लॉडी नाम के कुत्ते को जहर दिया और इवा के साथ एक कमरे में चला गया। शादी के 24 घंटों बाद दोनों ने कमरे में ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। हिटलर ने पिस्टल से अपनी जान ली, जबकि इवा ने साइनाइड कैप्सूल खाकर। बंकर के लोगों को पहले से ही आदेश थे कि वो दोनों की लाशों को जला दें। मौत से पहले उन्होंने अपने कागज़ों, तस्वीरों, ज़रूरी दस्तावेज़ों को जला दिया और फिर खुद को भी जलाने का आदेश दिया। इस सब से पता चलता है कि हिटलर मरते दम तक भी खुद को अपने शिकार के हवाले नहीं करना चाहता।